मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी अब अपराधियों की मनमानी का गढ़ बनती जा रही है। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र स्थित अल हीरा स्कूल पर कल रात जो हमला हुआ वह सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान पर नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य और कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। बीती रात मोहम्मद याकूब नामक एक कुख्यात गुंडे ने अपने साथियों अयूब मुल्तानी, शाहिद, मिंटू, फरीद और अन्य बदमाशों के साथ मिलकर अल हीरा स्कूल पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। गुंडों ने स्कूल संचालक मेहरुन्निसा और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया, बुरी तरह से मारपीट की और स्कूल परिसर में ताला जड़ दिया, मानो यह कोई व्यक्तिगत जायदाद हो। सबसे शर्मनाक पहलू तो यह है कि जब पीड़ित परिवार चंद्रनगर थाने में न्याय की गुहार लेकर पहुंचा तो पुलिस ने न ही तत्काल एफआईआर दर्ज की और न ही कोई सख्त कार्रवाई की। पुलिस का रवैया ऐसा था मानो उन्हें इस तरह की घटनाओं की आदत हो गई हो या फिर वे खुद किसी दबाव में हो। क्या इंदौर में अब कानून सिर्फ रसूखदारों और गुंडों के लिए बना है? सुबह जब मीडिया मौके पर पहुंची तो अल हीरा स्कूल के बाहर छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी किताबें और बैग लिए खड़े दिखे। स्कूल का गेट बंद था, अंदर ताला और प्रशासन मौन। यह दृश्य किसी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफी था। स्कूल का नया सत्र शुरू होने वाला है। बच्चों का भविष्य गुंडों के ताले में कैद है। मोहम्मद याकूब का नाम क्षेत्र में पहले से ही अवैध कब्जों, धमकियों, दबंगई के लिए बदनाम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके खिलाफ आज तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कौन है वो रसूखदार या तंत्र में बैठा व्यक्ति जो इसको संरक्षण दे रहा है? पुलिस की इस खामोशी ने लोगों का भरोसा तोड़ा है। थाना प्रभारी से लेकर क्षेत्रीय स्टाफ तक कोई भी सामने आकर यह नहीं बता पा रहा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि पुलिस अपराधियों के आगे घुटने टेक रही है? इस घटना के बाद स्कूल की प्राचार्य याकूब मेनन और संचालक मेहरुन्निसा ने बताया कि इस घटना के बाद पालकों और बच्चों के मन में भारी भय है। कुछ पालकों ने तो बच्चों को स्कूल भेजने से भी मना कर दिया। यह एक बड़ा सामाजिक संकट बनता जा रहा है। अगर शिक्षा पर हमला हुआ तो आने वाली पीढ़ियां अंधेरे में होंगी। अगर पुलिस मौन रही तो समाज में अराजकता की गर्त रहेगी और समाज अराजकता की गर्त में चला जाएगा। और नवीन सत्र बच्चों का शुरू हुआ है, ऐसे में यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने स्कूल में ताला डाल दिया रात में। आपको ये घटनाक्रम कब पता लगा और आपने क्या एक्शन लिया स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पे? कल रात की बात है, तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच की बात है। पता लगा कि कुछ लोग यहाँ पर आके स्कूल में ताला लगा रहे हैं। मैं आया जब तक वो ताले लगा चुके थे। इसकी शिकायत लेकर हम चंदननगर थाना में पहुँचे तो अपनी बात रखी। तो हमारे साथ मकान मालिक भी थे। तो वहाँ पर उपस्थित थाना प्रभारी उन्होंने कहा कि साहब आप अभी जाइए, सुबह देखते हैं। हमने कहा कि साहब सुबह बच्चे जो है आ जाते हैं स्कूल में, वो इंतज़ार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सुबह खुलवा देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि आप और उसके आश्वासन पर हम आ गए। सुबह देखा तो ताला लगा हुआ और जिन लोगों ने ताला लगाया उन्होंने कहा कि साहब अब यहाँ ताला नहीं खुलेगा स्कूल का, अब आपके बच्चों को कहीं पर भी ले जाइए। अब एकदम से बच्चे थोड़ी जा सकते कि खड़े आप देख रहे हैं कि स्कूल का वक्त हो चुका है और बच्चे देख लेकर स्कूल के दरवाजे की सामने खड़े। आपका नाम? याकूब मेमन, संचालक अल हीरा पब्लिक स्कूल। असामाजिक तत्वों ने रात में ताला डाल दिया और पूरे विवाद के बाद जब आपने थाने में शिकायत की तो क्या थाना प्रभारी ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया? क्या रहा घटनाक्रम पूरा? नहीं दिया सर, और हमें बोला कि सुबह आना, कुछ भी नहीं दिया। और रात में कुछ गुंडे मवाली भी आए थे डंडा लेके, मेरे घर वाले की गाड़ी भी तोड़ी इन्होंने, मारने के लिए आए थे हमारे घर वालों को, हमारे को धमकी वगैरह भी दे रहे थे। 10-15 लोग आए थे डंडे वंडे लेके, सब खड़े हुए। हमने पुलिस भी बुलाई, कोई एक्शन नहीं लिया। बोला सुबह आना, थाने भी गए तो बोला सुबह आना। तो पूरा विवाद क्यों हुआ ये सब? ये सर, ये मेरी मम्मी है, इनका है ये सब कुछ। मेरे पापा ने इनके लिए करा है, उनका ध्यान तो हो गया है। अब वो भी किराए से इनका घर चलता है। इनके कोई लड़के नहीं, हम 8 बहने हैं। तो अब ये बोलते हैं कि वो चीज़ हमारी है, ये आपकी नहीं। किराया बंद कर दिया, किराया भी बंद कर दिया, ताले तोड़ दिए, किराया भी बंद हो गया था हमारा। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होकर हमने फिर ये कदम उठाया। आप उनको भी कल बंद कर दिया था।
हमें भी बाहर से बाहर ये गेट पे बाहर ताला क्या? लगा दिया। ये देखिए ताला तोड़ा, हमने खींच के उसका ताला तोड़ा है। क्या मारपीट भी की किसी तरह की? हमारे आदमियों को मारने के लिए आए थे 10-15 लोग, डंडे लेके चिल्ला चोट कर रहे थे और मेरे घर वाले की गाड़ी भी तोड़ी इन्होंने। तो उस समय इतनी बड़ी घटना के बाद तुरंत जब आपने चंदन नगर थाने में सूचना दी तो थाने से कोई आया उस समय तुरंत, या विवाद को शांत करने के लिए किसी तरह का कोई कदम उठाया थाने द्वारा? नहीं, बस यूँ बोला सुबह होगा, जो 12 बजे के बाद आइएगा। आपका नाम? नूर अफशा। सामाजिक तत्वों ने यहाँ ताला डाल दिया। आज ये बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जो आए हैं, ये बाहर खड़े हुए हैं स्कूल के बाहर, तो क्या वो पूरा घटनाक्रम था और अचानक ये सब कैसे हुआ, क्या विवाद था? स्कूल मेरा है ना, मकान मेरा है, सामने प्लाट मेरे हैं, स्कूल भी प्लाट भी और ये प्लाट भी तो परेशान कर रखा है, आराम से बहुत परेशान कर रखा है। किन किन लोगों ने परेशान कर रखा है? ये भी आपको बताएं। कोई वो यहाँ के क्या क्षेत्रीय गुंडे हैं, क्या हैं और क्यों? देवर के लड़के हैं, कब्जा कर रखा है मकान पे भी और स्कूल पे भी, और ये 2 प्लाट पे भी। इस मामले में आपने क्या चंदन नगर थाने पे किसी तरह की कोई शिकायत की इस विवाद के बाद? हाँ तक वही चीज़ आई है, सुबह कोई आया, रात को गए थे, जो थे सुबह आए। और रात में तत्कालिक घटना पर क्या थाने से किसी तरह से कोई आया था उस घटना को देखने के लिए या विवाद को रोकने के लिए? देख के चले गए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं किया। अब ये जो नहीं करिए। नया सत्र भी शुरू हुआ है, बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, तो इनके विकल्प के तौर पे क्या व्यवस्था की जा रही है और टीआई द्वारा क्या कार्रवाई का आपको आश्वासन दिया? नहीं, टीआई ने आपसे क्या कहा? थाना प्रभारी जो चंदन नगर थाना प्रभारी हैं इंद्रेश त्रिपाठी, उनका क्या कहना था? सुबह बुलाया उन्होंने, सुबह बुलाया। आपका नाम? पैरों में